कि नाथ पहला तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे रोम रोम में कान हो जाएं, और दूसरी मुझ पर एक कृपा और कर दीजिए। भगवान बोले और क्या चाहिए तुमको? बोले पहले वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले पहले मांगो, पहले बताओ तो सही है क्या? बोले नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, तुम बताओ क्या चाहिए। पृथु महाराज कह रहे फंस गए भगवान अब आप, लेकिन देना पड़ेगा। बोले क्या? कि अथा भजेत्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपति स्पृधो कली न स्यात् कृतवच्चरणौ कतानयो। नाथ, जिस प्रकार शेष शैया पर जब आप लेटते हैं और आपके चरणों को लक्ष्मी बैठ करके दबाती है, मेरे को उस समय लक्ष्मी से बड़ी ईर्ष्या होती है। मेरे मन में ये भाव आता है काश मैं भी कोई कन्या होता और सुंदर रूप धारण करके आपसे ब्याह कर लेता और आप लक्ष्मी को भगा के मैं बैठ जाता। ऐसा भाव कह रहे हैं। बोले नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके ये चरणार विंद, जिन चरणार विंदों से चराचर ब्रह्मांड का कल्याण होता है, जिन चरणार विंदों में सारे विश्व की कामना लक्ष्मी बैठी रहती है, मुझे आपके वो चरणार विंदों की सेवा मिल जाए। तो भगवान ने मानो कहा चरण दो हैं हमारे, एक लक्ष्मी दबा लेगी, दूसरे तुम दबा लेना। दोनों को लेकर के तुम दोनों सेवा कर लेना, लक्ष्मी भी करेगी सेवा, तुम भी कर लेना, तुमको मिल जाएंगे हमारे चरणारविंद, उसमें दिक्कत क्या है। तब अगले श्लोक में श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान अगर आप अपने चरणों का विभाजन कर दोगे तो मुझ में और लक्ष्मी में कहीं लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने पे हम दोनों में होड़ लगी कि किसके चरण ज्यादा बढ़िया, तो आप किसका पक्ष लोगे? आपने कहीं लक्ष्मी का पक्ष लिया तो मेरा हृदय तो टूट जाएगा ना नाथ। कितना कितना कोमल सा, कितना प्रेम भरा भाव है श्री पृथु महाराज जी का। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी बढ़िया आराम से लेटे हुए भोजन करके पड़े रहते। उनके पूर्वज के जो गुरु थे वो खूब कमा गए आश्रम के लिए। तो एक बार एक मूर्ख चेला आया, आकर के कहा गुरुजी मुझे शरण में ले लो। गुरुजी बोले आ जाओ शरण में। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, घी लेके आओ और बढ़िया हमारी मालिश किया करो, पैर दबाया करो हमारे। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। अब वो तो महाराज रज रज के गुरुदेव के चरण दबाता, खूब प्रेम से सेवा करता। बिल्कुल उसी के तरीके का एक शिष्य और आ गया। उसने कहा गुरुदेव सेवा दो। बोले एक काम करो, तुम दोनों पैरों का विभाजन कर लो, एक पैर तू दबा, एक पैर तुम दबाओ। और उन दोनों की सेवा में और तत्परता है। तो गुरुजी बोले याद रहे, चरण सेवा के बाद मैं दोनों पैरों को देखा करूंगा और देख करके विजय घोषणा किया करूंगा कि आज किसने ज्यादा अच्छी सेवा करी। तो महाराज दोनों चेलाओं में होड़ रहती कि मैं ज्यादा बढ़िया दबाऊं, मैं बढ़िया करूं। कभी कोई बढ़िया वाला इत्र लेके आता, वो बढ़िया वाला तेल लेकर के आता, गुरुजी देखना इसके पैर से बढ़िया आपका ये वाला पैर सजेगा आज। मोंगरा का पुष्प लेकर के आते, उससे सजा देते पैरों को। गुरुजी पड़े पड़े आनंद लेते, बढ़िया दोनों चेला खूब सेवा करते हैं। एक दिन गुरुजी अपने पांव पर पांव रख करके सो रहे थे। तो जिस पांव पर दूसरा पांव रख करके सोए थे, उस पांव का चेला आ गया और उसने आकर के देखा मेरे सेवा के पैर पर ये दूसरा पैर रखा है, दूसरे शिष्य का पैर रखा है। अभी बताता हूं उसको। गुरुजी तो सो रहे थे, दूर से एक डंडा लेकर के आया, गुरुजी का पैर जो उसके पैर पर रखा था, मतलब उसकी सेवा वाले पैर पर, उससे दूर किया और लिए महाराज तोड़ने डंडा से पैर। गुरुजी चिल्ला में अरे क्या कर रहे हो? बोले नहीं, इसकी हिम्मत कैसे, मेरे पैर के ऊपर कैसे चढ़ा? कल मैंने मोंगरे का बढ़िया इत्र लगाया था, सुगंधित किया, चमक रहा था, इसने चढ़ करके उसको दूषित कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। और गुरुजी का पैर एक बराबर कर दिया। अब गुरुजी का वो पैर टूटा तो फिर थोड़ी देर बाद वो शिष्य आया जिसका वो पैर था। उसने आकर के देखा, बोल गुरुजी आपका पैर
मेरा पैर सूज कैसे गया? अरे वो आया था, इतना मूर्ख, तोड़ ताड़ के चला गया, उसको ये नहीं लगा मेरा ही पैर है। नहीं गुरुजी, आपका नहीं है, मेरा पैर है। उसकी हिम्मत कैसी है उसको तोड़ने की? कौन से डंडे से तोड़ा? बोले उस डंडे से तोड़ा। बोले रोको, लेके आए, उसने वो वाला पैर तोड़ा जो बचा था। ये उसके बट में आता है ना, इसको मैं तोड़ूंगा। तो वही बात यहाँ पृथु जी महाराज कह रहे हैं, कहीं भगवान मुझ में और लक्ष्मी में युद्ध हो गया तो आप किसका पक्ष लोगे? कितना सुंदर भाव है। श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि जग जनन्याम जगदीश वैशम स्यादेव यत्कर्मिणन समीहितम करोषि फल्गव्यपुरु दीन वत्सल स्व एव धिष्णेभिरतस्य किं तया। नाथ, आप किसका पक्ष लेंगे जब आपके कभी सेवा में मुझ में और लक्ष्मी जी में कभी अगर भाव ऐसा उत्पन्न हो? ठाकुर जी कहते हैं, बोले देखो लक्ष्मी हमारी सदा सर्वदा है, वो संग रहती है, सब सेवा आदि सब प्रकल्प उसके हाथ में है, वो हमारी सदा भार्या है, सदा के लिए हमारी भार्या है। पर यदि पक्ष भक्त का और लक्ष्मी के बीच का हो तो निश्चित है पक्ष तो हम वैष्णव का ही लेंगे, पक्ष तो हम अपने भक्त का ही लेंगे। उसका पक्ष कैसे ले सकते हैं? वो भले ही हमारी सदा भार्या है, लेकिन फिर भी हम पक्ष तुम्हारा लेंगे। इससे भले ही लक्ष्मी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पक्ष तुम्हारा लूंगा। इस बात को सुनकर के श्री पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भगवान को खूब वंदन किया और वंदन करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री पृथु महाराज ने अपनी स्तुति को विराम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे पृथु महाराज के